सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये शपथ ये ट्वीट हरियाणा में सियासी बदलाव की तस्वीरें हैं, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया। मंगलवार 12 मार्च को 5 साल पुराना बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया। हालांकि जेजेपी से गठजोड़ टूटने के बाद भी बीजेपी पर कोई संकट नहीं है। दूसरी ओर मनोहर लाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अलावा मंत्रिमंडल में शामिल कई और नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत चौटाला, जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल शामिल हैं। हरियाणा में नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जिन्हें एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिली है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद और मैं बधाई देता हूं हमारे नए मुख्यमंत्री साहब को, और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं हमारे माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री, जिनके आशीर्वाद से उनके आशीर्वाद से एक नई टीम का गठन हुआ है और उनके मार्गदर्शन में नई टीम में बड़ा हौसला लेके सब काम करेंगे। जी सर, एक बड़ी जिम्मेदारी एक तरीके से जब पूरा विस्तार हुआ, कैबिनेट रीशफलिंग हुई, उसमें फिर से मौका मिलना, सर ये मानते हैं कि जो 4.5 साल में कामकाज किया है उसके बलबूते पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है कि पार्टी हाईकमांड का विश्वास और जनता का जो मेरे साथ था कि हमने जो मुझे मिला उसे मैंने अच्छा परफॉर्म करा, और इसी बात को देख के पार्टी ने मुझे दोबारा एक मौका दिया। हमारे साथ डॉक्टर बनवारी लाल जिन पर फिर से भरोसा जताया गया है, कैबिनेट में जगह मिली है, नायब सिंह सैनी की टीम का हिस्सा होंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, एक बार फिर से मौका मिला है, 2014 से 19 के कार्यकाल में मंत्री, फिर दोबारा मंत्री और अब तीसरी बार मंत्री बने हो सर। देखो, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय मनोहर लाल जी को और माननीय नायब सैनी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे अपने मंत्रिमंडल में जगह दी, और जो भी दिशा निर्देश और जो भी जिम्मेवारी वो मेरे को देंगे उनको मैं निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा और उनके दिशा निर्देश पर काम करेंगे। पहले जो विभाग है सर जिनमें काम करें, उन्हीं में रुचि है या कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं? देखो, ये हमारी कोई रुचि नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको क्या जिम्मेवारी देते हैं और जो भी जिम्मेवारी देंगे उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ जेपी दलाल है, एक बार फिर से मंत्री बने। सर क्या कहेंगे, मंत्री बने सर फिर से? मैं धन्यवाद करता हूं मेरे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, कि उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, और मैं अपनी पूरी मेहनत से जो भी मुझे काम दिया जाएगा उसको करूंगा। पहले भी किया है, आगे भी करूंगा। जी सर, दूसरी बार मौका मिलना, एक तरीके से जो आपका कार्यकाल है 4-4.5 साल का, जिस तरह की कार्यशैली रही है किसान और कल्याण के हित में, उसको देखते हुए ये मानते हैं कि मौका मिला है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कई कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, अलग अलग जिम्मेदारियां मिलती हैं, जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है वो खुशी करते हैं। यहाँ से और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ जिम्मेदारी मिलेगी तो वहाँ चले जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता थे नायब सैनी जी, उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। मेरे साथ मूलचंद शर्मा, एक बार फिर से भरोसा जो है वो जताया गया है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको एक बार फिर से मौका मिला है, क्या कहेंगे सर? मैं धन्यवाद करूंगा आपके चयन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और अब नायब सैनी जी का, और संगठन का धन्यवाद करूंगा जो भरोसे विश्वास के साथ जो जिम्मेदारी दी है उसे निष्ठापूर्वक निभाएंगे, ईमानदारी के साथ निभाएंगे, जो काम है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। 4-4.5 साल में जो आपके पास महकमे, उनमें जिस तरीके से आपने काम किया है, इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से भरोसा जताया गया, एक बार फिर से मौका मिला है? ये तो मुझे नहीं पता क्या भरोसा किया, हमने निष्ठा से प्रयास के साथ कार्य किया है और आगे बढ़ाने का काम करा। पूरा एक जो मिलजुल कर सरकार जो नई बनी है, आप नए मंत्री बने हैं और भी मंत्रिमंडल में विस्तार हालांकि होना है, तो मिलजुल कर आप विधानसभा का जो चुनाव है 2024 का, उसकी तैयारी रहेगी। उससे पहले लोकसभा में 10 की 10 सीट जो 2019 में आई थी वो इतिहास दोहरा पाएंगे? नहीं, 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। हरियाणा में 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 41 विधायक और बीजेपी के पास 10 विधायक हैं। वहीं 6 निर्दलीय भी बीजेपी के साथ हैं।
कांग्रेस के 30 और इनेलो और हरियाणा लोकहित पार्टी के एक विधायक के अलावा 6 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है। जेजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के पास अपने 41 7 निर्दलीयों और एक हलोपा विधायक का समर्थन है। वहीं सूत्रों के अनुसार जेजेपी के कुछ विधायक भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। हरियाणा में गठबंधन टूटने का बड़ा कारण लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा बना। जेजेपी ने हरियाणा की 10 सीटों में से 2 की मांग की, लेकिन बीजेपी को ये मंजूर नहीं था। खबर तो ये तक थी कि बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर चुकी है। इसमें हर सीट से 3 से 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बस इंतजार है तो पीएम मोदी की अंतिम मोहर का। नवनियुक्त हमारे मंत्रिमंडल ने थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज। ठीक है जो हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। हरियाणा के अंदर कई इतिहास उस सरकार ने रचे हैं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो या बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो। एक बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश की जनता में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर हुआ। आज हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं उनका धन्यवाद किया है और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी, उसको लेकर के काम करेंगे। सियासी उथल पुथल के बीच नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और जहां अनिल विज नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं और वो अक्टूबर 2023 में हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष भी बने, यानी कि 5 महीने बाद वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर सैनी को एक और बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया। सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और मनोहर लाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। आइए जानते हैं कौन है नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सिंह सैनी। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मनोहर लाल के साथ मिलकर काम किया। 1996 से शुरू किया राजनीतिक सफर। साल 2002 में बीजेपी युवा मोर्चा अंबाला से जिला महामंत्री बने। साल 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। साल 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री बने। 2012 में बीजेपी से जिला अध्यक्ष बने। साल 2014 में नारायणगढ़ से विधायक बने। नायब सैनी मनोहर सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। बीजेपी हरियाणा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रहे।
हरियाणा में अब तक जाट प्रदेश अध्यक्ष और नॉन जाट सीएम के फॉर्मूले पर चला आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 में बीजेपी ने हरियाणा में पुराने मिथक को तोड़ा और नया बदलाव किया। बीजेपी ने जाट की बजाय पूरे ओबीसी समुदाय को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को आगे करने की रणनीति बनाई। आपको बता दें कि मनोहर लाल पंजाबी खत्री समाज से ताल्लुक रखते हैं। नायब सैनी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी विश्वास पात्र माना जाता है। संगठन में भी सैनी की पकड़ मानी जाती है। जब सैनी 2019 में सांसद बने तो बीजेपी ने न सिर्फ हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, बल्कि पार्टी उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से विपक्ष के प्रत्याशियों को पटखनी दी थी। वहीं कुछ ही दिन बाद देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और इसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे, यानी कुछ ही महीने में हरियाणा में 2 चुनाव में वोटिंग होनी है। और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपना प्रदर्शन फिर से दोहराए। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती। सैनी ऐसे समय में सीएम बनाए गए जब बीजेपी सरकार एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। हाल ही में हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी को छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में नायब सिंह सैनी के सामने संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाने की चुनौती होगी। हरियाणा में सैनी जाति की आबादी करीब 8% मानी जाती है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, हिसार और रेवाड़ी जिले में अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी अपनी राजनीति में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है, लेकिन हर बार एक्सपेरिमेंट सोची समझी रणनीति और आंकड़ों के आकलन पर होती है। जग जाहिर है नायब सिंह सैनी मनोहर लाल की पहली पसंद रहे हैं और उन्हीं की पसंद को केंद्रीय नेतृत्व ने अहमियत दी, जो कि सेंट्रल लीडरशिप में मनोहर लाल की पकड़ बताते हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री। यह हरियाणा के नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।